हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 6 पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहे हैं आपको। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हो 11th क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर है उसमें भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो लेस देन में हो, ग्रेटर देन में हो, चाहे लेस देन इक्वल्स टू हो, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, सबसे पहला अपना काम एक ही होगा कि राइट साइड में हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए भाई। राइट हैंड साइड में ज़ीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x+3 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। जो राइट हैंड साइड में 2 था उसको हम कहाँ ले आए भाई, लेफ़्ट के अंदर ले आए। तो यहाँ से अपने पास एलसीएम लेंगे तो x-2 है वो एलसीएम आ गया, x+3 माइनस का 2x बन गया और माइनस माइनस प्लस का 4 बन गया अभी, लेस देन इक्वल्स टू 0। सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से बन गया माइनस का x प्लस 7 अपॉन में x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी जो भी आपके पास फैक्टर्स बन रहे, क्योंकि अपने सिलेबस में अगर 11th के इस लीनियर इनइक्वलिटीज़ के टॉपिक की बात करें तो अपने सिलेबस में केवल और केवल यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स के क्वेश्चंस है। कंपटीशन एग्ज़ाम में जाओगे तो पावर 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी। और अच्छे से इनको देखना, तो जो भी लीनियर इनइक्वलिटीज़ के ऊपर वीडियो पहले डला हुआ है आप उसको देख सकते हो, और भी ज़्यादा पावर के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। सबसे पहला काम है, जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं वहाँ से x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड कर लो आप लोग। x-2 है, इसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। माइनस x प्लस 7 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इन लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखने से हमारे पास x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो 2 और 7 है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसको नंबर लाइन पे ले आएँ आप। जो पॉइंट्स आपके पास आए आपको केवल उन्हीं पॉइंट्स को शो करना है भाई। इधर हमारे पास प्लस इन्फिनेटिव आ जाएगा और लेफ्ट में आपके पास माइनस का इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले जो लार्ज फैक्टर है आपके पास, या जो भी लार्ज वैल्यू बनती है हमारे पास, उस लार्ज वैल्यू के राइट साइड के अंदर हमेशा ध्यान रखना, अगर लीनियर फैक्टर्स है हमेशा आपके पास इधर पॉजिटिव बनेगा भाई। क्या बनेगा हमारे पास, इधर पॉजिटिव बनेगा इसके अंदर। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट में अगर और आगे बढ़ता हूँ तो सेकंड जो फैक्टर हम यहाँ पर लेंगे उसमें अपने पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास बनेगा भाई, क्या इसके अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट है वो आपका नेगेटिव बनेगा, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा भाई। अब इसके अंदर अगर ध्यान दिया जाए तो अपने पास ध्यान देने के लिए मेन जो पॉइंट आपके पास बनता है वो क्वेश्चंस के अंदर क्या है, अगर आपका x वेरिएबल पॉजिटिव है, क्या भाई x वेरिएबल पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे देखो ये x वेरिएबल नेगेटिव आ गया, जो माइनस x प्लस 7 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये नेगेटिव आने से ये कंडीशन चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x-7 बन जाएगा, अपॉन में x-2 बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। अगर बोथ साइड यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहीं अपना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, x-7 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से आपके पास साइन रिवर्स हो जाता है, लेस है तो वो ग्रेटर में चला जाता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आप ध्यान रखना आपका जहाँ जहाँ साइन पॉजिटिव आया है वो आपका सॉल्यूशन है, जहाँ नेगेटिव आया है उसको आप लोग यहाँ से नेगलेक्ट कर दोगे, वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या करना है, इसके अंदर जितने भी लीनियर फैक्टर्स बनते हैं उससे x की पॉसिबल वैल्यू जो जो आएगी वो निकाल लेंगे हम लोग। वो पॉसिबल वैल्यूज आने के बाद आप इसके अंदर यहाँ लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, लार्ज जो नंबर है उससे स्टार्ट करोगे, और उस लार्ज नंबर से अगर आप राइट साइड की तरफ लोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है।
अब ये क्यों लिया है इसका रीज़न भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसका मीनिंग यही है, अगर x ग्रेटर देन 7 लेते हो आप, क्या लेते हो भाई, x ग्रेटर देन अगर 7 आप लेते हो तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 7 लेते ही आप इसी इक्वेशन में चेक कर सकते हो। मैंने x ग्रेटर देन 7 मैंने 8 ले लिया, 8 माइनस 7 प्लस का आ गया भाई, 8 माइनस 2 प्लस का आ गया, तो पॉजिटिव आया या नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है। नेक्स्ट मैंने ये कहा अगर लीनियर फैक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव ये प्रोसेस इस टाइप से चलता है। और ये केवल और केवल लीनियर फैक्टर की बात नहीं है, अगर ओड डिग्री का हो आपके पास, ये तो लीनियर है। बाय द वे मैं ऐसा लिख दूं कि x माइनस 7 की पावर 3 है, x माइनस 2 की पावर 9 है, ओड पावर अगर है तो साइन चेंज होगा। हाँ, अगर इनमें से ये आ जाए बाय द वे x माइनस 7 का होल स्क्वायर है भाई, अगर x माइनस 7 का स्क्वायर यहाँ पे अपने पास आ गया तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, जब आप 7 को क्रॉस करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा उस केस में। तो अब यहाँ से क्या बने अपने पास, पॉजिटिव की ये फैक्टर, तो यहीं यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 2, क्या बन गया भाई, माइनस इन्फिनिटिव टू 2, और उसके बाद आ जाएगा यूनियन 7 टू इन्फिनिटिव। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस पे ध्यान देने का क्या है, मैंने 7 के साथ क्लोज इंटरवल का यूज़ किया है भाई, किसका किया है, क्लोज का। क्यों किया है ध्यान दीजिए, आपकी जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है भाई, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स होते हैं उनके साथ वो नंबर भी उसमें इंक्लूड होता है। यहाँ 7 है, 7 को ओपन रखिए आप ना, सॉरी 2 को ओपन रखिए और 7 है इसको डार्क कर दीजिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ही। डिनोमिनेटर में कितने भी फैक्टर हो सबके साथ ओपन आएगा, न्यूमरेटर में जितने भी फैक्टर हो सबके साथ क्लोज जब आएगा जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू है। तो अगर यही क्वेश्चन ओनली ग्रेटर देन 0 होता, इक्वल्स टू यूज़ नहीं होता, ओनली ग्रेटर देन 0 होता तो आप 7 के साथ भी ओपन इंटरवल यूज़ करते। तो ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको करवा दिया। ओनली ग्रेटर का सेकंड पार्ट चेक कर लीजिए, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 है, x नॉट इक्वल्स टू माइनस 3 है। वो हम सब जानते हैं कि माइनस 3 लेने से डिनोमिनेटर 0 बनेगा, डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई। यहाँ भी वही कंडीशन है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए भाई। अब राइट में 0 बनाने के लिए हम लोग 2 को लेफ़्ट में ले आएंगे और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर एलसीएम ले लिया जाए x प्लस 3 तो आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई, x माइनस 1 माइनस का 2x बन गया हमारे पास और माइनस का 6 बन गया, ग्रेटर देन 0 है। सोल्व किया तो आपके पास यहाँ से आ गया भाई क्या, माइनस का x आ गया, माइनस का 7 आ गया, अपॉन में x प्लस 3 आ गया, ग्रेटर देन 0 है। देखो x वेरिएबल है, हमें वो पॉजिटिव रखना है भाई। x वेरिएबल को अगर आप लोग पॉजिटिव रखोगे तो उस केस में आप देख सकते हो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस कॉमन लेनी है या माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी अपनी, x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0 हो गया। क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 था लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होने से लेस देन 0 हो गया। यहाँ से इनको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की पॉसिबल वैल्यूज आती है माइनस का 3 और माइनस का 7। अब नंबर लाइन पे आ जाइए आप, फिर से वही प्रोसेस सेम आपको लेना है माइनस का 7 और माइनस का 3, इधर आप प्लस इन्फिनिटिव तक चले जाओगे, इधर माइनस इन्फिनिटिव तक आ जाओगे। ऐसा करने के बाद ध्यान दीजिए मैंने यही कहा है जो लार्जेस्ट नंबर होता है, लार्ज वैल्यू, देखो लार्ज तो -3 है, -7 और -3 में लार्ज तो -3 है, -3 से राइट में आप जाओगे तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। सारे फैक्टर लीनियर है हमारे पास, कोई भी ऐसा एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें लीनियर ना हो, सभी के सभी लीनियर है। और सभी लीनियर है तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो भाई, इसमें ये राइट वाला पॉजिटिव, उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव, उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव। क्लियर है। अभी फर्स्ट पार्ट किया था उसमें बन गया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था तो हमने क्या किया था, जो पॉजिटिव साइन आया था हमने वो इंटरवल लिए थे। अब आ गया हमारा क्वेश्चन लेस देन 0।
अगर लेस देन ज़ीरो है तो जो नेगेटिव वाला है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव वाले रिजेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन होगा, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव साइन वाले सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। अब नेगेटिव साइन कहाँ पे आया है, -7 to -3, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन बन गया x बिलोंग्स टू -7 to -3। अब की बार देखिए मैंने दोनों के साथ ओपन इंटरवल रखा है भाई। क्यों रखा है, -3 तो डिनोमिनेटर में है, तो वैसे भी ओपन ही आना था। अब -7 के साथ भी क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ पे ओनली हमारे पास लेस देन ज़ीरो यूज़ है। क्या यूज़ है भाई इसमें, ओनली लेस देन है। अगर यहाँ इक्वल्स टू होता तो -7 पे क्लोज लगा देते हैं। तो ये आप इस टाइप से इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है, चाहे वो इसका पार्ट नंबर 3rd हो, 4th हो या 5th हो। हाँ, 4th और 5th पार्ट के अंदर क्या कुछ डिफरेंट है वो भी देखिए। 3rd पार्ट में तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि सेम इसी प्रोसेस से 6 को लेफ़्ट में ले आओगे, उसके बाद आप लोग सोल्व कर लोगे। 4th पार्ट में अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास डबल इन इक्वेशंस बन रही है भाई। डबल बन रही है तो हमें दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, पार्ट नंबर 4, x + 3/x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, और सेकंड जो कंडीशन है वो है 2x + 5/x + 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। सबसे पहला काम अपना एक ही है कि राइट हैंड साइड के अंदर हमें ज़ीरो बनाना है। राइट में ज़ीरो बनाने के लिए जो भी कांस्टेंट है उसको लेफ़्ट में ले आइए आप। x + 3/x - 2 -2 लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x - 2 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो हम लोगों के पास यहाँ रिजल्ट बन गया भाई, x प्लस में 3 हो गया, माइनस का 2x बन गया, और माइनस का 2x बन गया तो नेक्स्ट आपके पास बन गया माइनस माइनस प्लस का 4 बन गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये बन गया आपके पास माइनस का x प्लस का 7 अपॉन में x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या हो गया, -x + 7 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। आपने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, सेम वही है ये, और ये तो स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका वही ये आपके पास है। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x - 7 अपॉन x - 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो आपके पास 2 है और कितनी है, 7 है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे 7 2 प्लस इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। राइट हैंड साइड में लार्जेस्ट नंबर के ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। वो क्यों आता है मैंने पुट करके भी बताया था आपको। नेक्स्ट आपके पास आएगा नेगेटिव, उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव। आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है तो न्यूमरेटर वाला फैक्टर से जो वैल्यू आई है वो क्लोज में काउंट हो जाएगा, वो इंक्लूड है भी वो नंबर। डिनोमिनेटर वाला है उस पर ओपन रहेगा। ग्रेटर देन है तो आपको पॉजिटिव साइन वाले हैं वो आपके सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन बना x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 7 to ∞। फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से रिवाइज हो गया। नेक्स्ट इसी का सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर देखिए आप 2x + 5 अपॉन में x + 7 -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x + 7 आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, और x + 7 एलसीएम लेने से अपने पास बन गया ये 2x + 5 माइनस का 3x हो गया, और माइनस का 21 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ऐसा ही होगा। अब यहाँ से देखिए 2x - 3x माइनस का x बन गया, और माइनस का 16 बन गया भाई, अपॉन में x + 7 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। मैंने आपको एक ही बात समझाई है कि वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए भाई। वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x + 16 अपॉन x + 7 लेस देन इक्वल्स टू 0 बन गया। यहाँ से x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ बनेंगी वो बनेगी माइनस का 7 बनेगा, और x की वैल्यू -16 आएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इनको तो -7 -16 इधर प्लस इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव,
इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है तो न्यूमरेटर वाला पॉइंट इंक्लूडेड होगा, तो न्यूमरेटर वाला -16 को रिप्रेजेंट करता है, तो -16 को इंक्लूड करोगे, -7 को नोट में करोगे। वह लार्जेस्ट नंबर के राइट में ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा, और ये पॉजिटिव साइन आएगा तो उसके बाद नेक्स्ट आपका नेगेटिव आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्लियर है, आप लोग अगर ध्यान दे पा रहे हो तो हमारे पास इनके अंदर लेस देन की कंडीशन है, लेस देन की कंडीशन है तो नेगेटिव साइन वाला हमारा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव साइन वाले हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन बना आपका वो बना x बिलोंग्स टू -16 पे क्लोज आ जाएगा, और -7 है उस पर ओपन आ जाएगा। वह क्लियर है। अब हमने इन दोनों कंडीशन को सोल्व कर लिया, इन दोनों से जो कॉमन रीजन होगा, हमें जो कॉमन इंटरवल आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, और उस नंबर लाइन पे इन नंबर्स को आप शो करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही इधर आ जाइए, -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और ऐसे करके हम लोग इसमें आगे तक लिख सकते हैं -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 आगे -18 ऐसे हुए। तो देखिए फर्स्ट वाले को शो करना चाहते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 पे क्लोज है, ये प्लस का 2 है भाई, मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ इधर, इससे -∞ की तरफ है, ये बन गया इधर का यूनियन 7 टू ∞, प्लस का 7 हमारे पास 2 पे ओपन है भाई, ओपन है, ये ओपन है तो ये ओपन में काउंट होगा ना कि क्लोज। उसके बाद इधर देखिए 7 टू ∞, हाँ 7 पे क्लोज है भाई, 7 ये आ गया, और 7 टू ∞ है वो हमारे पास ये बन गया। अब सेकंड वाला है -16 टू -7 है भाई। अब -16 टू -7 आओगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपके पास इधर -16 बनेगा, ये पॉइंट लगा लीजिए आप, -16 पे क्लोज है, ये इंक्लूड है, मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। -7 -7 यहाँ है भाई, इस पे ओपन है, इसको मैंने यहाँ शो कर दिया। तो इससे और इस तक का ये सेकंड वाला है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों में जो कॉमन रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो आप इन दोनों में कॉमन जो देख पा रहे हो तो वो -16 टू -7 है, वो आपके पास ये कॉमन है भाई, ये देखो ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, तो ये दोनों में कॉमन है, इधर वाला पोर्शन कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से जो फाइनली आंसर आएगा आपका वो x बिलोंग्स टू -16 टू -7 आ जाएगा। ये पार्ट जिस बच्चे को आ गया, ये सोच लो कि आपके पास यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन का कोई भी पार्ट इससे मुश्किल नहीं है, इससे सारे इजी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट नंबर 5 है। 5 के लिए हमारे पास डबल ऑप्शन है भाई, 4 अपॉन में x + 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस देन इक्वल्स टू 6 अपॉन में x + 1 है, और कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन ने डबल ऑप्शन रख दिए, क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 अगर लोगे तो आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा भाई। x ग्रेटर देन 0 में x + 1 जो वेरिएबल वाला आपके पास डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास साइन में कोई चेंज नहीं होता। तो इसके लिए ये ऑप्शन बी राइट है। आप अगर ऐसे सोल्व कर दोगे तो भी सही है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x + 1। अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर x + 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर तो x + 1 डिवाइड हो गया, 4 रह गया, 3 इंटू में x + 1 आ गया हमारे पास, और लेस देन इक्वल्स टू 6 आ गया। अब हमें x के लिए काम करना है, तो सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, इस टर्म को 3 से डिवाइड कर दो, इधर बन गया 4/3 लेस देन इक्वल्स टू x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 2।
अब 1 को हटाना है, 1 प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच टर्म, ईच टर्म से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 4/3 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। 3 एलसीएम 4 माइनस 3 1 हो गया। 1/3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, ये 1 बन गया। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 2 + 1। ये क्लोज में रहेगा क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है दोनों तरफ। अगर आप इसको उसी मेथड से सोल्व करना चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ से 2 इनइक्वेशंस है वो कैसे बनती है। फर्स्ट वाली यहाँ से बन जाएगी, इस कंडीशन से आपके पास क्या बनेगी भाई, वो 4/x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, जो अब तक सोल्व कर रहे थे। 3 को लेफ्ट में ले आओ, एलसीएम ले लो, वेरिएबल न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन बनेगी 3 लेस देन इक्वल्स टू 6/x + 1 है। इसमें 3 को राइट में ले जाओ, उसके बाद में कंडीशन को चेंज कर देना। अगर लेस देन इक्वल्स टू रहे तो लेफ्ट में वेरिएबल वाले टर्म्स को लाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। और दोनों को सोल्व करके फोर्थ पार्ट की तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसलिए लास्ट वीडियो में हमने इसको रोक लिया था कि एक अकेले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास काफ़ी समय इसके लिए चाहिए। और मेरा कहना ये है कि बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जो कि आप आगे के लिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के मैं जो रिज़ल्ट्स हैं उन पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट ही रिज़ल्ट है अपने पास, mod ऑफ x लेस देन a इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ से बनेगा -a लेस देन x लेस देन a। और सेम इसी रिज़ल्ट को चाहिए, एक ही रिज़ल्ट मान लीजिए आप, mod ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a अगर हमारे पास है तो ये बनेगा -a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू +a। क्या कहलाएगा ये, -a टू +a। सेकेंड जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो है mod ऑफ x ग्रेटर देन a इफ़ एंड ओनली इफ़। इस केस में अपने पास बनेगा बेटे x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। और यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग आप लोग जानते ही हो, जब सेट का टॉपिक कर चुके हो तो और का मीनिंग है यूनियन। क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। सेम इसी का हिस्सा है, mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर a हो तो इनके साथ लेस देन इक्वल्स टू -a लग जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू +a आ जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर आप लोग मेनली इन 2 रिजल्ट्स का ध्यान रखें, और रिजल्ट गिवन है उनको हमें कोई ज़्यादा उन पे फोकस करने की, ज़्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। इन 2 रिजल्ट्स के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड है। तो जितना भी टाइम है मैं इसमें 6.2 है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ। 6.2 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट है भाई mod ऑफ x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। अभी अभी आपने रिज़ल्ट है वो रीड किया है, mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो क्या होता है, x लेस देन इक्वल्स टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। मॉडुलस के अंदर जितना भी है वो हमारे लिए x का काम कर रहा है भाई, और x का काम कर रहा है तो क्या लिख दोगे इसके बेस पे आप, x + 1 लेस देन इक्वल्स टू -3 और x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3। देखो x लेस देन इक्वल्स टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू +a है। x के प्लेस पे हमारे पास x + 1 है तो x + 1 लेस देन इक्वल्स टू -3 और x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे तो सिंपल हो गया भाई, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, x लेस देन इक्वल्स टू -4 बन गया और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन गया, 2 बन गया। तो क्या आ गया यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से आपका सॉल्यूशन बन गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 2 टू ∞। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। x लेस देन इक्वल्स टू -4 का मीनिंग है भाई -∞ तक है, -4 से लेके, तो इन्फिनेटिव पे ऑलवेज ओपन आएगा। लेस देन इक्वल्स टू यूज़ हो रहा है तो -4 पे क्लोज आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो 2 पे क्लोज आ जाएगा और इन्फिनेटिव पे ओपन आ जाएगा।
ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट है वो कर सकते हो, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी सेम कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। तो सेम यही लेना आपको, x+2 लेस देन इक्वल्स टू -5 और x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए आप। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, मॉड ऑफ x-1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है और सेकंड कंडीशन है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। तो डबल इनइक्वेशन जब भी आ जाएंगे तो उन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमारा आंसर होगा भाई। तो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a का रिजल्ट क्या है भाई, याद हो गया हो तो -a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a है। तो -a लेस देन इक्वल्स टू x का मतलब x-1 है, लेस देन इक्वल्स टू a का मतलब 5 है। तो यहाँ से हमें तो x के लिए सोल्व करना है, x के लिए सोल्व तब हो सकता है जब यहाँ से माइनस का 1 हटेगा। -1 कब हट सकता है, एडिंग 1 ऑन ईच टर्म। अगर ईच टर्म में 1 ऐड कर दिया जाए तो -5 + 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5 + 1। इट मीन्स -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। यहाँ से सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 6। क्या बना भाई, -4 to 6। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a मीन x लेस देन इक्वल्स टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू +a का मतलब 2 है। x लेस देन इक्वल्स टू -2 का मीनिंग तो हमारे पास क्या हुआ है यहाँ से, -∞ टू -2 और यूनियन, इसका मीनिंग क्या हुआ 2 to ∞। अब इस रिजल्ट का और इसका दोनों का हमें कॉमन जो रीजन है, कॉमन जो सॉल्यूशन है वो हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए एक नंबर लाइन बना लीजिए आप, उस नंबर लाइन से आप डिसाइड कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे कुछ नंबर्स ले लो। -4 to 6, माइनस का 4 ये है भाई, ये -4 हो गया। से प्लस का 6 लेना है, ये प्लस का 6 हो गया। ये सॉल्यूशन फर्स्ट वाला है, -4 भी इंक्लूड है इसके अंदर और ये प्लस का 6 भी और माइनस का 4 भी। सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करोगे तो -∞ टू -2 है, ये माइनस का 2 है, ये भी इंक्लूड है इसके अंदर और इससे -∞ की तरफ जाना है, सो ऑन। 2 to ∞ है तो प्लस का 2 इसमें इंक्लूड है, तो आपके पास 2 से लेकर के इधर +∞ की तरफ आपको जाना है। तो इन दोनों का कॉमन जो रीजन है आपको केवल वो ढूंढना है, और इन कॉमन रीजन में आप चेक कर पा रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक -2 से लेकर के -4 तक एक तो कॉमन इधर ये बन रहा है और इधर 2 से लेकर के 6 तक बन रहा है। तो आपके पास इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू क्या कहलाएगा भाई, -4 to -2 क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि माइनस का 4 भी इंक्लूडेड है और माइनस का 2 भी है। ऐसे ही इधर यूनियन आपका जो 2 है वो भी क्लोज के साथ है, 6 है वो भी क्लोज के साथ है, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। तो चाहे मॉडुलस में हो चाहे विदाउट मॉडुलस हो, जब भी आपके पास क्वेश्चन अगर इस टाइप से आएगा, डबल इक्वेशन बनेगी, तो हमें उसके अंदर इसी तरह से उसको सोल्व करना है। तो 6.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक आप इसमें कर लेंगे।